हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। आज हमारा इकोनॉमिक्स का 5वां क्लास और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट इकोनॉमी विथ एग्जांपल्स। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जो है फैक्ट्रियां हैं, मशीनें हैं, कंपनियां हैं, जो निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों के स्वामित्व में हो, और बाजार यानी कि जो मार्केट फोर्सेस हो की कीमत तय करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जो भी वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों के स्वामित्व में हो, फैक्ट्रियां हो, मशीनें हो, कंपनियां हो, ये सब, और बाजार मार्केट फोर्सेस ही कीमतें तय करे। तो सरकार इसमें जो है कीमतें तय ना करे, बल्कि मार्केट जो जिस हिसाब से चले उस हिसाब से जो है कीमतें तय हों। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, फिर इसका जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं। हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा देश हो जाएगा। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, यूनाइटेड स्टेट, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यूके, जापान, हम सभी जानते हैं यूएस की, यूके की बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब बहुत आगे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा फीचर्स, यानी कि इसकी क्या जो है विशेषताएं होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। देखो सबसे पहला है प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होगी वहाँ पर ज़्यादा, जैसे कि इलोन मस्क है, बिल गेट्स हैं, ये सब हो गए। इंडिया में जैसे अंबानी, अडानी, महिंद्रा, ये सब हो जाएंगे। और गवर्नमेंट रोल क्या होता है इसमें, इसमें मिनिमम होता है, बहुत कम होता है गवर्नमेंट का रोल, क्योंकि जो भी डिसाइड करना होता है इकोनॉमी में वो कौन डिसाइड करता है, वो प्राइवेट कंपनियां और निजी व्यक्ति डिसाइड कर रहे होते हैं। इसीलिए प्राइसेस क्या होंगे, वो डिमांड एंड सप्लाई से तय होते हैं। इसमें सरकार कुछ नहीं करती कि भाई इतना जो है कैप लगा दिया कि इतना दाम पर ये बिकेगा, इतना दाम पर ये जो है खरीदा जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर सब कुछ डिमांड और सप्लाई से तय होता है, यानी कि जो किससे तय होगा, मार्केट से तय होगा, कि मार्केट जैसा डिमांड करेगी वैसा प्राइसेस तय होगा। ठीक, फिर प्रॉफिट मोटिव डोमिनेंट। देखो प्रॉफिट मोटिव डोमिनेंट सीधा मतलब है कि लाभ कमाना इसमें जो है मेन उद्देश्य होता है। सरकार का उद्देश्य क्या है, वो है कल्याण करना, वेलफेयर स्टेट होती है सरकार अक्सर। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव डोमिनेंट होता है। फिर अगला पॉइंट है हाई कंपटीशन। कंपटीशन बहुत हाई होता है, जाहिर सी बात है, सब जो है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है तो कंपटीशन क्या होगा, हाई होगा। हर कोई क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेगा, इसलिए हाई कंपटीशन। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोज एंड कॉन्स, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले प्रोज देख लेते हैं, यानी कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं वो हम देखते हैं, क्या क्या इसके प्रॉफिट होते हैं। देखो सबसे पहला है ये इनोवेशन होता है, इसमें इनोवेशन बहुत तेज होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई आदमी या कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहेगा तो वो इनोवेशन करेगा, खुद में है ना, नई नई चीज़ें जोड़ेगा ताकि उसका प्रोडक्शन क्या हो, वो ज़्यादा हो सके। तो इनोवेशन क्या होगा, तेज होगा। फिर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा अधिक होगी। उत्पादकता जो है वो बहुत अच्छा करेगा अपना, तभी उसका सामान जो है मार्केट में बिकेगा। फिर न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को क्या करेगा, वो अडॉप्ट करेगा। अक्सर जो भी कंपनी, जो भी संस्था या यहाँ तक कि जो भी देश नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करता है, वहाँ का जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ता है, जो सोशल स्टेटस है वो भी बढ़ता है, और जो कंट्री का खुद का स्टेटस है वो भी बढ़ता है। न्यू टेक्नोलॉजी आने से आप क्या करोगे, आपका खुद ब खुद इनोवेशन तेज होगा, प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, और अंततः क्या होगा, इकोनॉमिक्स को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो गया। फिर है कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा कंपनियां होंगी तो बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो कंज्यूमर्स के पास क्या होंगे, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। अगर एक में खराबी है तो वो दूसरा ट्राई करना चाहेगा, तो इसलिए ये चौथा पॉइंट, कंज्यूमर को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये चार इसके प्रोज हमने देखे। अब इसके कॉन्स क्या है, यानी कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि आय असमानता है वो होगी, सीधी सी बात है।
जब हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही डोमिनेट कर रही है और उसका मुख्य ध्येय क्या है, लाभ कमाना है, तो कहीं से जब पैसा जाएगा किसी के पास तो कहीं पर क्या होगा, पैसा कम होगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, ये जो है हाँ, इनकम इनइक्वालिटी आ जाएगी, वहाँ पर आय की असमानता हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा और कोई बहुत गरीब रह जाएगा। तो इसका जो है ये एक नुकसान होता है, ये एक ड्रॉबैक है इसका, इनकम इनइक्वालिटी। फिर सोशल वेलफेयर कम होगा। हाँ, तो क्योंकि कंपनी का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, सरकार यहाँ पर कोई रोल नहीं निभा रही है, तो जो है सोशल वेलफेयर क्या होगा, कम हो जाएगा अपने आप। वो अपना वेलफेयर देखेगी। फिर है मोनोपोली का खतरा। अब देखो, मोनोपोली का खतरा क्या होता है, कभी कभी सिर्फ एक कंपनी जो है, सिर्फ जो है एक कंपनी ही एक मार्केट को कैप्चर करके रखती है और वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाती है। वो सिर्फ जो प्रोडक्ट बनाएगी उसी को जो है लोगों को यूज करना पड़ेगा उसी दाम पर। तो यहाँ पर क्या है, मोनोपोली का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरा खतरा हो गया इसका, कौन सा हो गया फिर, पुअर पीपल वल्नरेबल। हाँ, गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, सुभेद्य हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब लोगों का ध्यान वैसे भी बहुत कम रखा जाता है और ऊपर से क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो क्या करेगी सरकार का रोल कम हो जाएगा, कल्याणकारी योजनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। तो जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके लिए योजनाएं बनाने वाला कोई नहीं होता है, उनको उसी कीमत पर जो है वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं जो कंपनी डिसाइड करती है। तो इस वजह से पुअर पीपल जो है वल्नरेबल होते हैं। इसमें ये हो गए इसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस। फिर इसके आगे अब है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इसको देखते हैं। देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नियंत्रण सरकार यानी स्टेट के हाथ में हो। पूरा नियंत्रण सरकार यानी स्टेट के हाथ में हो, यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जस्ट उलट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। और प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम या बिल्कुल क्या हो, ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। सिंपल सी बात है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल सबसे एक पुराना एग्जाम्पल और सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि लीजेंडरी एग्जाम्पल है यूएसएसआर। इसने बहुत हालांकि कोशिश की, बाद में बहुत चला नहीं। तो यूएसएसआर पुराना सोवियत संघ जो है क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी था। नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है। चाइना पहले ये भी सोशलिस्ट था, लेकिन अब ये सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, ये एक अलग मॉडल है। अब क्या होता है ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत चलता है नहीं, है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन हर देश में बहुत ज़्यादा है। यूएस क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो बहुत आगे बढ़ गया, तो उसके कंपैरिजन, उसके जो है compete करने के लिए चाइना ने एक अलग मॉडल अपनाया। क्योंकि सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने से क्या होता है, वो कई बार बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दे नहीं पाती है। ठीक है, जैसा कि इसको हम लोग प्रोज एंड कॉन्स में इसका हम पढ़ेंगे। और मार्केट इकोनॉमी क्या करती है, ये जो है इकोनॉमिक्स को कम से कम बहुत बेहतर लेके जाती है। आम आदमी का फिर भी स्थिति जो है बाद में देख लिया जाएगा ये सोच करके। तो उसने जो है सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को चूज़ किया। तो ये एक अलग मॉडल है। तो हमने पढ़ लिया उसका एग्जाम्पल। अब इसको जो है आगे देखते हैं। इसका जो है नेक्स्ट है फीचर है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो, पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का सार्वजनिक जो है स्वामित्व होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई कंपनी, कोई निजी व्यक्ति जो है इसमें इसको जो ओन नहीं करता है। पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। फिर सेंट्रल प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स टाइप, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारे देश में और चाइना में भी थी ये, और यूएसएसआर से एक तरह से ली गई थी। तो सेंट्रल प्लानिंग होती है इसमें। ठीक है, केंद्रीय जो है योजना बनाती है, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं थी। प्राइसेस कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी, सीधी सी बात है। कोई कंपटीशन नहीं होता है। सरकार जहाँ पर अपना जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह यहाँ पर सरकार ही क्या कर रही है, इकोनॉमी को चला रही है, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। इक्वली ओरिएंटेड सिस्टम होता है। वही बात है, हर कोई अपना जो है यहाँ पर हर सभी जो है बराबर हैं सबके लिए। अब इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है तीसरा टाइप थोड़ा सा, इसमें इंडिया हमारा आ जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो ये क्या है वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर उत्पादन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करें, और जहां मार्केट और स्टेट दोनों मिलकर कीमतें और नीतियां तय करें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और इसका जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है इंडिया, फ्रांस,
ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब। फिर इसके आगे अब देखते हैं इसका फीचर क्या क्या है, इसके जो क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। देखो इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर शामिल होते हैं। इंडिया में हमने कई बार देखा, जो अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो है पीपीपी एसी का एग्जांपल है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में दोनों क्योंकि शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इस टाइप की स्कीम्स जो है बहुत चलती हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। फिर प्राइसेस क्या होगा, ये मार्केट के हिसाब से भी तय होता है और गवर्नमेंट भी इसको जो है रेगुलेट करती है, वो अपने हिसाब से मार्केट के हिसाब से तय करती है, कि बीच का रास्ता निकालती है। प्राइवेट इनोवेशंस अलाउड होते हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट रन्स की सेक्टर्स, सब देखो जो की सेक्टर्स हैं, रेलवे, डिफेंस, एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स होते हैं, वो कौन चलाएगी, वो गवर्नमेंट चलाएगी। और वेलफेयर स्कीम और कंपटीशन जो है इसमें दोनों होता है, वेलफेयर स्कीम भी सरकार चलाती है और कंपटीशन भी साथ साथ चलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट है उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक एवरेज सा इसका मॉडल निकाला गया। अगर मैं सिंपल इसको सिंपलीफाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी इज इक्वल बाय 2 कर दो, ये तुम्हारा निकल जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, इस टाइप का है कुछ। यहाँ से प्राइवेट निकालो, यहाँ से गवर्नमेंट, दोनों मिल करके इसको चलाती है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर्स। फिर इसके बाद इसके प्रोज, यानी कि इसके क्या क्या जो है लाभ हैं। देखो, बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्लस वेलफेयर, ग्रोथ भी हो रहा है और वेलफेयर भी हो रहा है, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो पीछे ना छूट जाए, सबका कल्याण भी हो और साथ में साथ उन्नति भी हो। फिर दूसरा पॉइंट है इनोवेशन प्लस सोशल सिक्योरिटी, इनोवेशन भी अलाउड है, सोशल सिक्योरिटी भी अलाउ, यहाँ पर जो है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तीसरा, लार्ज, डाइवर्स और कंट्रीज के लिए क्या है, आइडियल होता है। जब एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को आपको जो है या वेलफेयर के अंदर भी लाना हो, डाइवर्स पॉपुलेशन है, वो वैसे देशों के लिए बहुत ही आइडियल होता है, क्योंकि सिर्फ अगर आप कैपिटलिस्ट कर देते हैं या सोशलिस्ट कर देते हैं तो इसमें इनोवेशन पीछे छूट जाता है, जो है सिर्फ अगर ग्रोथ जो है कैपिटल पर ध्यान देंगे तो वेलफेयर पीछे छूट जाता है, इसीलिए। फिर प्राइवेट सेक्टर इफिशियंसी, जो और जो पब्लिक सेक्टर स्टेबिलिटी है, ये दोनों चलता है, यानी कि इफिशियंसी और स्टेबिलिटी का ये मॉडल है। तो ये हो गया इसका प्रोज। अब इसका देखते हैं कौन से, यानी कि इसके जो नुकसान हैं वो क्या क्या होते हैं। हाँ, तो इंडिया में तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते ही हैं। फिर डिले इन पॉलिसीज़, ये होता है कई बार जो है पॉलिसीज़ जो काफ़ी धीरे चलती हैं। करप्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ जाता है। और पब्लिक प्राइवेट फ्रिक्शन ये भी होता है, कई बार जो है सार्वजनिक जो उद्यम है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी हर्डल्स आने लगता है कि किसको पहले प्राथमिकता दें, इस टाइप का। तो ये चार इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस या नुकसान होते हैं। इसके बाद इसके बाद जो है हम लोग कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि सिंपल भाषा में अगर बात करें तो दरअसल इसमें क्या आएगा। देखो, यूएस कैपिटलिस्ट है, याद रखने के लिए बड़ा आसान होगा ये। यूएस एक कैपिटलिस्ट देश है, यूएसएसआर एक सोशलिस्ट देश है, और इंडिया कैसा इकोनॉमी को लेकर के चल रहा है, ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर जहाँ सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है और समाज का कल्याण भी है। ठीक, तो बस इतना ही था हमारा आज के लिए। तो बस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।